तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच राहुल जी हैं। राहुल जी को 10 से 15 साल कॉर्पोरेट्स का एक्सपीरियंस है और साथ के साथ इंश्योरेंस के बहुत बड़े जाने माने कॉर्पोरेट्स हैं। तो इनके साथ हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में है और इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं चाहता हूँ राहुल जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राहुल बिश्नोई है और जैसा भी विकास जी ने कहा कि आज की डेट में सभी लोग, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जितनी भी है, हम अपना कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने इसका एहसास हम लोगों को कोविड में हो गया है कि इंश्योरेंस हमारी लाइफ में क्या मैंडेटरी तो रखता है। राहुल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस पहले होता क्या है। इंश्योरेंस सर, किसको हम इंश्योरेंस कह सकते हैं, क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस अगर देखा जाए, इंश्योरेंस का मतलब एक तरीके से देखा जाए, इंश्योरेंस तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। इंश्योरेंस तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस। जितने भी हमें इंश्योरेंस होते हैं ऑल इंडिया के अंदर, वो इन टॉप थ्री इंश्योरेंस में ही आते हैं। बट ये है कि जैसे आपका नाम विकास जी है, मेरा नाम राहुल जी है, ठीक है, ए टू जेड सब लोगों का नाम होता है। इसी तरीके से इन लोगों को एक पार्ट दे दिया गया है कि लाइफ के अंदर कौन कौन से आते हैं, हेल्थ के अंदर कौन से आते हैं और जनरल के अंदर कौन से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का होता क्या है? लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। पहला पहला क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, हम अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का मेडिक्लेम आ जाता है कि जितना भी हमारा हमारा आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति एडमिट होता है किसी भी रीजन से, तो विकास जी 20-25 लाख रुपए नॉर्मल बीमारी का खर्चा लग जाता है। तो वो हेल्थ क्यों जरूरी है? जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है जो जनरल चीजें हैं, जैसे आपका व्हीकल हो गया वो जनरल के अंदर घर का आता भी है, इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है वो जनरल आता है। व्हीकल का इंश्योरेंस हो अब गया। बेसिकली हम अलग अलग टॉपिक में आज बात करेंगे किसी भी उसमें, जैसा आपने कहा। तो आज हम डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस लाइफ ज्यादातर। इंश्योरेंस के एग्जाम्पल आप बहुत सारे विकास जी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बेसिकली जो मुझे थोड़ा बहुत उसका पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो मैं लाइफ को इंश्योर करती है। लाइफ का इंश्योरेंस का मतलब है, एक तरीके से कहा जाए, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ में। साथ भी। हम एक इसका एक एग्जांपल मैं आपको लूंगा। हम आज की डेट में इतना इंसान सेल्फलेस हो गया है कि अपना पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग कोई भी नई गाड़ी लेते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं विकास जी, हम नई गाड़ी लेते हैं। नई गाड़ी लेने के बाद क्या हम उसे रोड पे उतार सकते हैं पहले, जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो? बिल्कुल, इंश्योरेंस नहीं जरूरी उतार है। सकते। क्यों? उसका रीजन है यार, गाड़ी लग जाएगी, गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी को कुछ हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट मतलब हो एक गया। 7-8 लाख रुपए की गाड़ी के लिए हम इतना सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी भी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आज की डेट में बात करूं, हमारे यहाँ कितने परसेंट लोग इंश्योर्ड हैं? अगर बहुत कम इंश्योरेंस है इंडिया में देखा जाए तो। सर, कोविड के टाइम पे ओनली 4% लोग इंश्योर्ड थे, ओनली 4%। 100 में से 4%। आज की रेट में जो ये रेशो आ गया है, तो बहुत कम है। आज की रेट में ये रेशो आ गया है सर 6.5%। वो भी सरकार। अब आप खुद सोचिए, इंश्योरेंस में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इंश्योरेंस बोलते हैं कि इंश्योरेंस 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 के एडवाइजर को, सर इंश्योरेंस के मैनेजर को, इंश्योरेंस की कंपनी को, कोई भी हो, मैं नाम नहीं दूंगा, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस का एडवाइजर हो, सर अगर कॉल आता है, वो कॉल, अरे यार इसका कॉल आ गया, इसका कॉल पिक करूं मैं ना करूं? अरे भाई, तुम्हारी क्यों समझ में नहीं आ रहा? इसके पीछे तो नरेंद्र मोदी सरकार खुद चाहती है कि हर तीसरे व्यक्ति के पास इंश्योरेंस हो। हाँ, गवर्नमेंट भी अभी आजकल जीएसटी उसका फ्री कर करेक्ट दिया है, है, तो मैं यही बढ़ावा दे एग्जांपल रही है देना चाह रहा था। इंश्योरेंस पे बढ़ावा। विकास जी, पहले आप 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते थे, लाइफ 18% इंश्योरेंस, 18% तो उसमें 4% से लेकर 18% तक इंश्योरेंस जाता था, टैक्स जाता था। साढ़े मतलब वो आपका वेस्ट था, वो आपको रिटर्न नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। अब सरकार क्या कह रही है कि आपको जीरो, आपका चाहे आप हेल्थ लें चाहे लाइफ लें, आपका जितना प्रीमियम है उतना ही जाएगा। तो जो 4% से 18% तक जीएसटी जाता था, वो भी आपके प्रीमियम पे एडिशनल कॉस्ट था। करेक्ट है, वो आपका बच रहा है। करेक्ट है, वो आपका तो बच अभी रहा है। प्रीमियम कम हो गए हैं। मैं अगर आज की डेट में विकास जी बात करूं, किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं,
एक नॉर्मल फैमिली अगर अपने आप को डिसाइड, अपने आप को अगर हेल्थ के अंदर कवर कराना चाहती है तो 20-22 हजार रुपए का प्रीमियम आता है। बिल्कुल करेक्ट है। उसमें उसके अंदर हस्बैंड हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे कवर हो और मैं तो एक चीज बोलूंगा, जैसे इसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, चाहे 20,000 आए या 50,000, बट फिर भी आज की डेट में जितने % लोगों के साथ हो चुका है वो कराते थे, उसका 18% जीएसटी विकास जी जाता था। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ये भी कह सकते हैं कि जैसे आज के डेट में जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है, उसका इन्फ्लेशन भी बहुत हाई रेट पे चल रहा है। आप छोटे से किसी भी बीमारी में अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो छोटे मोटे बीमारी में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपका बिल आना ही आना है सर। और किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले गए तो 15-20 लाख भी आ सकता है क्रिटिकल इलनेस का। जी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं कहूँ अगर बच्चे को फीवर भी है, हॉस्पिटल वाले पहले बोलते हैं 10,000 जमा करिए, एडवांस में जमा करिए, तभी एडमिशन लेते ठीक है, तभी एडमिशन लेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि हम लोग अपना एक 6-7 लाख रुपए की चीज के लिए कितना सोचते हैं कि यार बाइक है, हम एक फोन लेते हैं, सबसे पहले फोन के लिए हम सर फोन हम खरीदते बाद में है, पहले हम उसका ये पूछते हैं इसका कवर कितने का है। क्यों? हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर ये गिर जाए तो इसके ऊपर 150-200 रुपए का कवर लगा हुआ है, ये बचा ले। क्या आप कभी हर व्यक्ति विकास जी अपनी लाइफ के बारे में ऐसे अगर सोचने लगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो क्या जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मेरा ये मानना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 10 to 15 ईयर इसमें इस इंश्योरेंस लाइन से हूँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, हाँ, उसको हम खर्चा न मान के बल्कि एक प्रोटेक्शन, सर प्रोटेक्शन ही है, उसके लिए हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं क्योंकि हम फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, सेल्फ लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार का व्हीकल है, हाउस है या अपना बिजनेस है, किसी को भी इंश्योर्ड कर रहे हैं, तो जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके बदले हम प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं, तो वो एक खर्चा नहीं हुआ। आप अगर आप मुझे अगर कहें तो मैं इसके लिए एक आपको जीता जागता एग्जांपल अभी बताऊं मैं विकास जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ओके ठीक है विकास जी, आप हैं, आपके ऊपर ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसे माइंड मत लेना। हाँ कोई नहीं। हाँ, अपनी सैलरी कितनी होगी जस्ट एज ए एग्जांपल? हाँ मतलब 1+ है। 1+ है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है, आपकी सैलरी 1 लाख है विकास जी। उस 1 लाख रुपए की सैलरी के अंदर मेरे ख्याल से घर का एक्सपेंस जितना भी होता होगा, भाभी जी के एक्सपेंस, भाभी जी के लिए साड़ियाँ, भाभी किचन का सामान, सब चीजें, मदर फादर को देखना उठना, यह सब आपकी सैलरी के ऊपर ही निर्भर है विकास जी। पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। पूरी फैमिली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सैलरी के ऊपर। 1 लाख के ऊपर डिपेंडेंट है, करेक्ट है। उस फैमिली के अंदर कौन कौन आता है विकास जी? आप हैं, हस्बैंड वाइफ, आपके अंदर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, करेक्ट है। मैं अगर अभी बात करूं, क्योंकि मैं आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूं नजदीक से, आप ठीक है, एक हमारी भाभी जी हो गई, एक हमारी बेटी हो गई, आपने कहा मदर फादर भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी हैं, तो कुछ पैसा पेरेंट्स को भी आपको भेजना होता होगा विकास जी। इन सबका बच्चों की ट्यूशन फीस लगा लीजिए, बच्चों की एजुकेशन फीस लगा लीजिए, देन सारी चीजें आप लगा लीजिए, ठीक है। सब चीजों का वो कहां से आ रहा है? वो जो 1 लाख रुपए सैलरी से आ रहा है विकास जी, 1 लाख आ रहा है। क्या वो उस अगर कल की डेट में जो वो 1 लाख आ रहा है, उस व्यक्ति को कुछ अगर हो जाए, उस व्यक्ति को कुछ हो जाए, तो क्या ये सारे एक्सपेंस एग्जीक्यूटिव इस तरीके से ही चलते रहेंगे? नहीं, उसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा। उसमें सर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा सर, पूरा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए सेकंड ओपिनियन, मेरा ये मानना है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हर किसी के पास होती है सर, हर किसी के पास होती है, बट उस टाइम पे अगर कोई आपका हेल्प करेगा, रेगुलर इनकम, उस टाइम पे अगर कोई आपकी हेल्प करेगी तो वो करेगी सर इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो कोई सी भी हो, जिससे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। करेक्ट। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मेरा ये मानना है, हम सभी का, मेरा, आपका और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हमारा जितना भी मंथली सैलरी हो, जितना भी मंथली सैलरी हो, एक एग्जांपल, हमारा साल का पैकेज हो गया 12 लाख, ठीक है, उसका 200 गुना मेरे पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, 200। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है राहुल जी, जो हमारे दर्शक इसमें जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि वो इंश्योरेंस ले या टर्म इंश्योरेंस ले,
उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैं अभी आपने मेरी बात को बीच में रोका, मैं अभी जस्ट वहीं आ रहा हूँ। मेरी जितनी सैलरी है उसका 200 गुना इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, ये आप मुझसे पूछिए कि राहुल जी ये आपने मंथली सैलरी या हाँ, एनुअल पैकेज? आपका मंथली सैलरी मंथली सैलरी का 200 टाइम्स। 200 टाइम्स। हाँ, तो ये आप मुझसे क्वेश्चन करिए राहुल जी 200 गुना ही आपने क्यों कहा? बताइए बताइए। ये 200 मैंने एक अपनी कैलकुलेशन लगा रखी है सर। 1 लाख मल्टीप्लाई 200 बराबर 2 करोड़। 2 करोड़ हो गया, यानी कि 2 करोड़ हो गया। उस आज की डेट में मैं हूं, आज की डेट में अगर मैं हूं तो मेरी सैलरी आ रही है, उससे मेरे घर का एक्सपेंस हो रहा है, सारी चीजें सब कुछ ओके चल रही है। कल की डेट में मैं नहीं हूं और मैंने वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैंने वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, चाहे वो टर्म हो या वो शेविंग प्लान हो, टोटल इंश्योरेंस मायने वो काउंट किया जाता है। अब विकास जी आज मैं हूं 1 लाख आ रहे हैं, कल की डेट में मैं नहीं रहा वो 2 करोड़ रुपए, मैं जो फाइनेंशियली एडवाइजर आज अपनी वाइफ को बोल के जा रहा हूं कि अगर कल की डेट में मुझे कुछ होता है, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता विकास जी कि कब क्या हो जाए, मैं एज ए फाइनेंशियली एडवाइजर अपनी वाइफ से कहा कि आप इस 2 करोड़ रुपए को एफडी कर दो, 6% के हिसाब से। एफडी चाहे 7 हो, मैं जस्ट एग्जांपल देके चल रहा हूँ, 6%, उसका 6% के हिसाब से साल का आपका कितना हुआ? 12 लाख हो गया। 12 लाख हुआ। 12 लाख का महीने का कितना हुआ? 1 लाख रुपए। 1 लाख हो गया। मैं हूं तो 1 लाख आ रहे हैं विकास जी, मैं नहीं हूं तो भी 1 लाख आ रहे हैं, तो भी 1 लाख आ रहे हैं, और प्लस मेरे पास वो 2 करोड़ रुपए की पूंजी बनी हुई है। वो 2 करोड़ की पूंजी मेरे पास बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपकी मंथली इनकम है उसका 200 टाइम्स होना ही चाहिए विकास जी। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, मैं आज अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ तो पहले मैं उसे सलूट करता हूँ कि उसने कम से कम इतना है कि अपनी फैमिली के लिए तो सोचा हुआ है, अपनी फैमिली के लिए सोचा हुआ है। आज के डेट में हम गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कब चलते हुए चक्कर आ रहे हैं, जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, म्यूजिक गाते हुए लोग पीछे को गिर रहे हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हमारे साथ, कितने सारे। क्या हम उस 2 करोड़ रुपए के लिए कंपनी आपसे कुछ कह रही है कि आप भाई 2 करोड़ का इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ रुपए दो? अरे मात्र आपसे कितना पैसा मांग रही है? जो टर्म प्लान, जैसा भी आपने क्वेश्चन किया, टर्म प्लान एक हमारे यहाँ हर किसी कंपनी में इंश्योरेंस में एक टर्म प्लान होता है जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। जो मेरी जितनी सैलरी है, मेरी जितना पैकेज है, इसके लिए कुछ कंपनी ने क्राइटेरिया जरूर बनाए हैं, बट आज की डेट में कंपनी ने हर निचोड़ आज की डेट में निकाल रखा है। जो व्यक्ति टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें भी 2 करोड़ का इंश्योरेंस उनका हो जाता है, बट उनका थोड़ा अमाउंट उन्हें ज्यादा देना पड़ता है, उनका वो सेविंग प्लान भी हो जाते हैं। वरना 2 करोड़ का अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है तो मैं बात करूं साल का 70-80 हजार रुपए आता है विकास जी, ओनली साल का 70-80 हजार। राहुल जी इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है इसी के साथ क्वेश्चन, क्या टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई इनकम प्रूफ ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। हमारा बिजनेस हो, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिजनेस हो, आईटीआर भरते हो, हमारा बिजनेस हो या हम सैलरीड हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेट तो नहीं कहूंगा, आप कॉमनली, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग एक तरीके से डिमांड करती है, एक जनरल। बट मैं एक नॉर्मली अगर बात करूं, किसी का बिजनेस है, बिजनेस की आईटीआर 3.5 लाख से ऊपर है, 3.5 लाख से अगर ऊपर है तो वो 50 लाख रुपए के लिए एलिजिबल है। और किसी की 5 लाख रुपए है, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेस आईटीआर हो, उसका 1 करोड़, उसके लिए वो मतलब 5 लाख से नीचे आपका अगर आईटीआर या सैलरी है तो आप 1 करोड़ रुपए के लिए एलिजिबल किसी भी कंपनी में नहीं हो सकते। तो ये है। तो राहुल जी अब ये अगला क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि टर्म इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन ले रहे हैं तो उनको क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जो अवॉइड करना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि हम अगर टर्म प्लान एक ऐसी चीज है, हम अगर इसे सही समय पर ले लें तो ये हमारे लिए बेस्ट है। आज की डेट में आप अगर, मैंने एक बात कही थी कोविड के बाद की, कोविड में आप उस व्यक्ति से जाकर, मैं ऐसे करीब आपको 50 नाम लिख के दे सकता हूँ, 50 नाम जिन लोगों को मैंने खुद अपना इंश्योरेंस एडवाइस नहीं सर, मैंने इंश्योरेंस का पैसा दिया है उन लोगों को कोविड के क्लेम कोविड के टाइम पे। अब उसमें होता क्या है विकास जी कि हम अगर ये चीज सही टाइम पे अगर कर लें, तो बेस्ट है। आज का युवा 25-26 साल का बाद में होता है वो अपना टर्म प्लान पहले करा लेता है। क्यों? इसके लिए गवर्नमेंट टीवी में ऐड दे रही है, अलग अलग तरीके से आपके लिए बोल रही है कि आप इंश्योरेंस आप
आप इंश्योरेंस कराएं, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमें सही समय पर इसे लेट ना करते हुए, चाहे वो टर्म प्लान हो या इंश्योरेंस प्लान हो, हमें लेना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट कभी हम लोग अगर कभी अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो अलग अलग कंपनी में है, जो हमारे लिए क्यों सफिशिएंट है, क्यों हमें लेने चाहिए। आज हम नॉर्मली इंश्योरेंस बेसिक बात कर रहे हैं, क्या कि हमारी लाइफ में इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। हम लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा, नहीं यार मैं तो अपना पैसा एफडी में लगा रहा हूँ, नहीं यार मैं तो एसआईपी में लगा रहा हूँ, मैं तो यार म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ। अरे आप लगा रहे हो, नो डाउट आप लगाइए, मैं इस चीज को खुद सपोर्ट करता हूँ कि आप लगाइए उस चीज को, मगर इंश्योरेंस बशर्ते क्या वो सारी चीजें आपको इंश्योर कर रही हैं? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं है। वो इंश्योर कर रही हैं, वो इंश्योर नहीं करती हैं। इंश्योर ओनली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही आके आप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल जी, अभी कोई अगर इंश्योरेंस अभी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ प्रोटेक्शन टर्म लोन या टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, बातें जो जब वो परचेज करने जा रहे हो, तो बेसिक चीजें क्या उनको अगर ध्यान में रखना है? बेसिकली मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी भी कंपनी का टर्म प्लान या किसी भी कंपनी से आप जुड़ रहे हैं, ठीक है, आप उसका ये देखिए कि उसका क्लेम रेशो कैसा है। क्लेम रेशियो सेटलमेंट, ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इस कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है? क्लेम रेशो कैसा है विकास जी? जिस कंपनी का 99 पॉइंट कम से क्लेम रेशो है, मेरा 99 नॉट 99 से कम है, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंपनी में आपको जाना चाहिए, क्योंकि 99% का मतलब है कि यानी कि वो कंपनी क्लेम देने में ना ही कोई दिक्कत कर रही है, वो ना ही कस्टमर को परेशान कर रही है। तो मेरा ये बहुत सी चीजें होती हैं, आप चेक करिए कि मार्केट के हिसाब से मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ, क्या वो कंपनी टॉप 10 में आती है। क्योंकि आज की रेट में हम बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आज से मैं 2 साल पहले की तो 24 इंश्योरेंस कंपनियां होती थी, 24 इंश्योरेंस कंपनियां होती थी। आज की रेट में 27-28 इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो ये 50 क्रॉस हो जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनियां बढ़ेंगी सर, बढ़ रही हैं सर, बढ़ रही हैं सर। आईआरडीए को इसी साल 24 नई इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है लाइसेंस के लिए। 24 कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं सर। जैसे बैंक आरबीआई में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे आईआरडी में। इसमें बड़ा दुख होता है विकास जी, जब पढ़े लिखे लोग बोलते हैं यार इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाती हैं, यार ये होता है। आपने भी शायद मार्केट में क्वेश्चन सुना होगा, यार मैं पॉलिसी कराऊं, क्या प्राइवेट कंपनियों से ठीक रहेगी या फिर गवर्नमेंट से? मेरा ये मानना है, मुझे एक बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट एज ए टर्म प्लान कर रही है? जितना भी आप अधिकतर देखेंगे प्राइवेट कंपनियां टर्म प्लान करती हैं विकास जी, मैक्सिमम उन्हीं का करते हैं। और सब, मैं आपकी बात को बीच में इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। होता क्या है विकास जी, मैं आज लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि ये कंपनी भाग गई, जैसे कि एग्जाम्पल वो देंगे किसका? एग्जाम्पल के लिए हम इस पे देखेंगे। हाँ। एक क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि अगर कोई टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो जो आपने बताया अभी 99% जो क्लेम सेटलमेंट हो, जरूर चेक करें। तो एक आदमी कोई टर्म इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको आई थिंक स्टार्टिंग में ही उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए सारी चीजें। जैसे कोई एल्कोहलिक है, कोई स्मोक करता है, या कोई ऐसी कॉमन डिजीज है, तो उसको डिस्क्लोजर में डालना चाहिए। डिस्क्लोजर में क्या होता है, ये तो 100% डालना चाहिए, पूरा 100% सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप अगर किसी भी कंपनी से, तो जो इंश्योरेंस इस कंपनी के थ्रू भी आप जुड़ रहे हैं विकास जी, जिस कंपनी के थ्रू भी आप जुड़ रहे हैं, वो कंपनी का जब फॉर्म भरेंगे, जब ऑनलाइन आपका, वो सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, क्वेश्चनर पूरा भराते हैं, पूछ ली जाती है। और मेरा ये मानना है, आप अगर स्मोकर हैं, आप ड्रिंकर हैं, तो आप पहले ही बता दें, उससे थोड़ा सा फर्क आपके प्रीमियम पर तो पड़ेगा, आपके प्रीमियम पर जरूर पड़ेगा, लेकिन इन केस जरूरत पड़ी तो क्लेम आपका पूरा 100% तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी डिस्क्लोजर है वो 100% एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन जरूर भरें। जब सबसे बड़ी चीज क्या है सर, आज की डेट में विकास जी, आप अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर इंश्योरेंस ले रहा है, मैं नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करूं, हर कंपनियां आज की डेट में उसका इंश्योरेंस पहले ही करा देती हैं, जिसमें आपका 1 रुपए का भी चार्ज आपको देना नहीं होता। अगर आप उसमें फिट हैं, सारे चेकअप कंपनी कराएगी, आप अगर फिट हैं तो आपकी फाइल आगे जाएगी,
वरना आपका इंश्योरेंस वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका 1 रुपया भी आपको डिडक्ट नहीं होता है विकास जी। हाँ, वो सारे पैसे वापस सारे पैसे वापस हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं, लोग अब अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए, इंश्योरेंस का क्या है, बेसिकली नोट ए टर्म प्लान। इंश्योरेंस हमारी बेसिक नीड है आज की डेट में, जिसके अंदर हम अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, हमारी सेविंग हो रही है सर। तीसरा, हमारी टैक्स सेविंग हो रही है सर। टैक्स सेविंग हो रही है। और अगर कोई ITR भरता हो, अगर उसने इंश्योरेंस भी लिया हो, तो वो टैक्स सेव कर सकता है। करेक्ट है सर, जो करेक्ट है। और लोग अधिकतर आप देखेंगे जितने बड़े बड़े अमाउंट उठते हैं वो सब इसी के अंदर। मैं एक ना, जब हम नेक्स्ट टाइम कभी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं इसका भी एक चर्चा का विषय हम लोग रखेंगे विकास जी, कि इसमें लोग ना, क्या होता है, एक हमारे पास, एक हर किसी के पास एम्प्लॉयर होता है सर। उसके ऊपर आदमी, सिर्फ मैंने नाम बता दिया, जो मेरा ये सुन रहा है, जो बड़ा टैक्स देते हैं 30 लाख 40 लाख, वो एक बार सर्च करें कि एम्प्लॉयर क्या होता है। आप उसके थ्रू सर अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, वरना मैं ही आपको नेक्स्ट टॉपिक में इस बारे में बताऊंगा। तो विकास जी, हमारी सेविंग हो रही है। हमारे बच्चों के लिए हम आज की डेट में एक मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। हम आज की डेट में अगर कोई भी 1-1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं साल के, सर 8,000 रुपये महीना होते हैं सर। मैं 1 लाख भी छोड़िए, मैं अगर मीडियम फैमिली की बात करूं सर, 50,000 रुपये साल के अगर हम करते हैं, महीने का विकास जी 4,000 रुपये होता है, जो आज की डेट में नॉर्मल व्यक्ति अपने, अगर एक रेस्टोरेंट में आप अगर जाएंगे तो एक दिन का बिल हो जाता है इतना। एक दिन का बिल 4,000 रुपये हो जाता है, अगर आप 2-3 फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो मेरा ये है, बेसिकली आप ये 4,000 आप उसमें कर रहे हैं, नो डाउट आप करिए, बट वो 4,000 रुपये आप अगर अपने बच्चे के लिए अगर वो सेविंग प्लान में डाल रहे हैं तो साल के 48,000 होते हैं। इस 48,000 रुपये को मल्टीप्लाई 10 या मल्टीप्लाई 12 आपने अगर किया है तो वो आपका 6 लाख रुपए आपने जमा किए। एंड ऑफ द डे, अगर जब इस पैसे को आप लेंगे, ठीक है सर, आज की डेट में पॉलिसी भी बहुत तरीके की, आपका यूलिप एंड ट्रेडिशनल, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंश्योरेंस तो एक ऐसा है सर, इसके ऊपर तो जितने टॉपिक किए जाए उतने कम। मतलब आप ये है कि आप इस तरीके से पैसा बचा के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे से इंश्योर कर रहे हैं, और दूसरा एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली के लिए आपने एक बल्क में अमाउंट जोड़ लिया सर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो ये लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अभी मोटा बेसिक कवर हो गया है। अभी अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस रखे लेने जाए तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या ध्यान में रखनी वाली बातें होती हैं कि जो स्टार्टिंग में ध्यान रखे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाए? जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में आपने हमसे कहा था, स्टार्टिंग में जैसा भी आपने कहा था कि राहुल जी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, काफी जाने माने। मैं इस चीज का एक छोटा सा, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस एक आज की डेट में हमारी लाइफ को हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा। हाँ, बेसिकली क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस हमारी डेट में, आज की डेट में क्यों मैंडेटरी है, ये हम सब लोग एक बार ना, अगर कभी फ्री हैं तो हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए। मेरा बस यही है कहना कि हॉस्पिटल में जाकर देखिए। आप अगर एक व्यक्ति से भी पूछेंगे, किसी का बिल 10 लाख आता है, किसी का 15 लाख आता है, किसी का 20 लाख, आप उस फैमिली से एक बार पूछिए, आप जब उस फैमिली ने इंश्योरेंस नहीं लिया होता। और इंश्योरेंस का अमाउंट सर जितना 20-22 हजार रुपए आता है, जिसके अंदर आप 10-12 लाख रुपए से आराम से इंश्योर्ड हो रहे हैं सर। तो एक हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, पेरेंट्स, मोटा ये फैमिली का कॉम्बिनेशन होता है आज की डेट में। हाँ, यही होता है। कितने अमाउंट का कोई हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए कराए तो आज के डेट में ठीक रहेगा? मैंने क्या कहा, मुझे इसका तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मैं अपने ही अगर बात करूं, मैंने अपनी फैमिली का, मैं 18,000 सर भरता हूं साल का, 18,000 रुपए साल का भरता हूं। उसमें फाइल देखनी पड़ेगी, 10-15 लाख रुपए से इंश्योर्ड हूँ मैं सर। 10 से 15 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस करा लिया है फैमिली का तो आई थिंक सफिशिएंट है सर। 10 से 15 लोग सफिशिएंट, आप इस चीज को कह रहे हैं विकास जी। आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो 50-50 लाख, 50 लाख का भी, बट इसमें विकास जी लोग क्या सोचते हैं, यार पिछले 2 साल से तो कुछ नहीं हुआ मेरी फैमिली को, मैं क्यों 18,000 रुपए वेस्ट करूं? अरे 18,000 या 20,000 का मतलब है महीने के 1,500 रुपए यार। इतने की तो तुम कहीं जाओगे, स्मोकिंग या कुछ भी जिसे अगर कोई करता है, इतने का तब हो जाता है। तो लोग वही है, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जब जिसके ऊपर आती है वही चीज, इसे विकास जी धीरे धीरे समझता है।
ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपकी हमारी फैमिली में खुद में हुए होंगे सर। ऑलरेडी आप हैं, हम हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस की क्या महत्व है। क्यों? क्योंकि सर आपकी हमारी फैमिली में अगर कोई व्यक्ति, हम लोग क्या है, हम खुद इस चीज को होके कभी होम टाउन में कोई आस पड़ोस वाले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम उनसे बोलते हैं कि सर, कि अंकल या फिर चाचा जी या ताऊ जी, आपके पास क्या इंश्योरेंस नहीं है? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं लिया हुआ। और वो जब हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए दे के आ जाएंगे, सारी सेविंग्स वहीं पे खर्चा हो जाती है। हॉस्पिटल में 10-20 लाख रुपए दे के आ जाएंगे, बट वो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराएंगे सर। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए कराना चाह रहा है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आपने बताया कि सबको कराना चाहिए और सबको मस्ट कराना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे भाई? हॉस्पिटल्स के नेटवर्क अच्छे हों, क्लेम बोनस, उनका नो क्लेम बोनस भी देता हो कंपनी। मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस का जैसे एग्जांपल दिया, सेम इसी तरीके से मैं एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए कहा कि हम किसी भी कंपनी का अगर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो बेसिकली हमारा क्लेम रेशो किस कंपनी का कैसा है, सामने वाला एक बार को हमसे झूठ बोल सकता है सर। हाँ, जब कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, घर में बीमार हो गया, तो नहीं, हॉस्पिटलाइज नहीं, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। क्लेम रेशो मैंने कहा था 99.0 पर जिसका है उससे कराएं। मैं विकास जी, एक सामने वाला जो कंपनी का एम्प्लॉय है, एक बार को वो भी झूठ बोल सकता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। बट ये जो चीज हम रख के बैठे हैं अपने पास, हम नेट पर खोलें, नेट पर डालें क्रोम, मतलब क्रोम में जाएं, वहां A to Z किसी भी कंपनी का आप सिर्फ इतना बोलना है कि इस कंपनी का क्लेम रेशो क्या है, सर वो खुल के आ जाएगा सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो भी आप ले रहे हैं, क्लेम रेशियो जरूर देखें। ये बेसिक एक क्राइटेरिया है कि क्लेम रेशियो क्या कंपनी का। और चर्चा करें, वही है हमारे जीवन में इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं अभी बैठे बैठाए दे सकता हूँ सर। मतलब वही है कि मैंने एक छोटी सी बात कि लोग अवेयर इससे जो हुए हैं, इससे अवेयर हुए हैं कोविड के बाद से। विकास जी, कोविड में करीब जिस फैमिली ने अपना, आपने देखा होगा कि कोविड में अधिकतर जो कोविड का डेथ रेशो जो रहा है उस समय सर, बहुत कैजुअलिटी तो हुई थी सर। और अधिकतर अपनी फैमिली में जो ये आपका जो किया है सर, उन्होंने फाइनेंशियली जो व्यक्ति उनके घर में फाइनेंशियली था, वही उन लोगों ने खो दिया। तो उनसे पूछिए सर, मैंने जो एग्जांपल दिया, किसी की सैलरी 50,000 1 लाख थी, उनके ना होने के बाद उन्होंने अगर कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो क्या वो इस चीज को अपनी फैमिली को आगे चला पा रहे हैं? विकास जी, जो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मैं बिल्कुल क्लियर अगर बात करूं, क्या जो चीज मैं कर सकता हूं, क्या वो थर्ड पर्सन, चाहे मेरा भाई हो, मेरे फादर हो, क्या वो चीज ये कर सकते हैं सर? नहीं, वो चीज नहीं हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, मैं इसी चीज को कहते हुए, कि हम लोग, आप इमोशनली उस व्यक्ति की जगह आप कोई नहीं ले सकता जिसने खो दिया है। अगर किसी की फैमिली में कोई व्यक्ति अगर खो दिया है तो इमोशनली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, बट फाइनेंशियली इंश्योरेंस कंपनियां उसका बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मेरा ये है कि इंश्योरेंस जरूर कराएं। कहने का ये है, डिस्कशन का पॉइंट जो जिस्ट है, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस में क्या क्या इंश्योरेंस लेना है? एक लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ का प्रोटेक्शन जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए जो कि पूरी फैमिली का होना चाहिए, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स इंक्लूड हों। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो भी प्रीमियम 5-10 हज़ार 25 हज़ार जिस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम आता है, लेकिन जो सम इंश्योर्ड होना चाहिए वो 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक मिनिमम होना चाहिए आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से। और अगर आपके घर में कोई व्हीकल है, घर है, या कोई कंपनी है, कोई बिजनेस सेटअप है, तो उसका भी इंश्योरेंस कराइए। नहीं, आप कोई भी गाड़ी अगर कोई भी व्यक्ति खरीदने जा रहा है, आप शोरूम वाले को, जो शोरूम वाला है, आप उसे 10-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दें, क्या वो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी आपको हैंड ओवर करेगा? बिना इंश्योरेंस के गाड़ी हैंड ओवर नहीं करेगा ना सर। सर उसी तरीके से सर मेरा ये मानना है कि अगर किसी के न्यू बोर्न बेबी हो रहा है, न्यूली मैरिड हो रही है, अपने बच्चे के लिए
कोई व्यक्ति अगर इस धरती पर आ रहा है उसे इंश्योरेंस उसका जरूर होना चाहिए सर। तो गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, घर का इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस सेटअप का इंश्योरेंस हो गया, आपका हाउस का इंश्योरेंस हो गया। अब ये सारे इंश्योरेंस आपने करा लिए। अब इंश्योरेंस चूज कैसे करें? तो इंश्योरेंस में आप प्रीमियम अमाउंट देख लीजिए, एवरेज प्रीमियम क्या है कंपेयर कर लीजिए, क्लेम रेशियो क्या है वो कंपेयर कर लीजिए, नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स कौन कौन सी कंपनी के कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, आपके जहाँ पे आपका हाउस है, जहाँ आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, जहाँ आप रेजिडेंस में हैं, उसके आसपास कोई हॉस्पिटल है, नेटवर्क में है, क्लेम कैशलेस फैसिलिटी है या वो बाद में रिम्बर्समेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। जो है कस्टमर रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर क्या रिव्यू कर रहा है, क्लेम सपोर्ट टीम क्या है, उनकी उनके उनके असिस्टेंट्स कैसे हैं, उनके कस्टमर केयर रिसेबिलिटी कैसी है। तो ये सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करने जाएं। तो दोस्तों ये रही हमारी इंश्योरेंस की डिस्कशन राहुल सर के साथ आपके, और आप लोगों को पसंद आया होगा ये डिस्कशन, और आप लोगों को कैसा लगा ये डिस्कशन आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई फाइनेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड हम लोग पॉडकास्ट करेंगे और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को किस टॉपिक पे क्या जानकारी लेनी, किस पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ ग्रो करिए, बढ़िए। हम लोग फाइनेंस से, इंश्योरेंस से और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पॉडकास्ट और भी मैनी मोर टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको पॉडकास्ट मिलेंगे, एटलीस्ट वीक में एक पॉडकास्ट मिल जाया करेगा देखने को। तो आप लोग जुड़िए और सपोर्ट करिए चैनल को। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, वंस अगेन। थैंक यू सर।